नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग विद फैज़ में। तो आज हम लोग जानने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ के बारे में, जो वो है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स से रिलेटेड। ये न्यूज़ उन छात्रों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। साथ में एज अ सिटीजन आपको एक देश के जागरूक नागरिक होने के दर्जे से भी इस न्यूज़ को जानना बहुत ज़रूरी कि आपके देश के इर्द गिर्द क्या चीज़ें हो रही हैं। पंचायत एडवांस्ड इंडेक्स ने रिसेंटली एक अवार्ड जीता है, गोल्ड जीता है एट नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2026, राइट। सो पंचायत एडवांस्ड इंडेक्स क्या है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। और पंचायत क्या है? पंचायत बेसिकली ग्रास रूट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी बोली जाती है पंचायत को, क्योंकि वो बहुत ही सबसे नीचे लेवल पे जो चीज़ है वो है पंचायत। फिर आती है विलेजेस, फिर आती ब्लॉक्स, फिर डिस्ट्रिक्ट, और उससे डिस्ट्रिक्ट से स्टेट्स बनती है और मल्टीपल स्टेट्स मिलके हमारे देश की निर्माण करती है। तो जो सबसे ग्रास रूट लेवल पे, जो सबसे नीचे लेवल पे है, नीचे इन द सेंस सबसे ग्रास रूट लेवल पे है, मतलब सबसे लेयर में सबसे नीचे है, वो है पंचायत। और पंचायत को स्ट्रॉन्ग करना मतलब हमारे देश को स्ट्रॉन्ग करना, और क्या कुछ सरकार कर रही है पंचायत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ये आपके लिए जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, मल्टीपल स्कीम्स होती, बहुत सारे स्कीम्स आपको पता होगा गवर्नमेंट प्रोवाइड करती, जिसके अंडर मल्टीपल बेनिफिट, जैसे पीएम आवास योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ऐसी बहुत सारे स्कीम्स है जो सरकार प्रोवाइड करती है कि जो उसके सही हकदार हैं उन्हें मिले, और फाइनेंशियल इंक्लूजन क्रिएट हो। फाइनेंशियल इंक्लूजन और इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है कि सारे तबके के लोग मिलकर आगे बढ़े। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि अमीर सिर्फ अमीर होता चला जाए और गरीब होता चला जाए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मल्टीपल स्कीम्स, योजनाएं की निर्माण की जाती है। योजनाओं का कमी हमारे देश में बिल्कुल भी नहीं है, कमी आती इम्प्लीमेंटेशन। जब ग्राउंड रियलिटी की बात होती है कि किस हद तक इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन हुई है ग्राउंड लेवल पे, मतलब एकदम नीचे स्तर पे किस तरह से इस योजना की इम्प्लीमेंटेशन हुई, वहाँ पे दिक्कत आनी शुरू होती है। वहाँ पे हमें दिखाई देता है कि ये जो स्कीम है वो उन लोगों को ना मिलकर जो एक्चुअल इसके हकदार है उन लोगों को मिल रही है, जो गलत तरीके से इस स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये हमारे देश में आज के डेट में सबसे बड़ी चुनौती है कि किस तरह राइट बेनिफिशरी को हमारे राइट योजना के तहत उन्हें सुविधा मुहैया कराई जाए, तभी होगी इस देश का विकास और तभी होगा इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को एक अवार्ड मिली है, एक गोल्ड मिली है, किस श्रेणी में और किस लिए वो, और साथ में ये पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स एक्चुअली में है क्या, और ये किस तरह से मदद करती है पंचायत को आगे बढ़ाने में, ग्रो करने में। ठीक है, तो बेसिकली पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स ने गोल्ड जीता है नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2026, और जो ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, इस अवार्ड को दी जाने वाली जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती। ठीक है, और जिस कैटेगरी में इस अवार्ड को दिया गया है PAI को, मैं PAI वर्ड यूज़ करने वाला हूँ पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स के लिए। तो जो जिस कैटेगरी में इस अवार्ड को PAI को दिया गया वो है कैटेगरी नंबर 7, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू द यूज़ ऑफ डेटा एनालिटिक्स इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए जाना जाता है। और ये अवार्ड ऑर्गेनाइज की जाती बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस इन कोऑर्डिनेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस अवार्ड का थीम क्या था? विकसित भारत 2047। इस अवार्ड में जो ये पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है उन्हें एक ट्रॉफी दी गई, साथ में 10 लाख का कैश प्राइज, जो आगे के वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं ये पंचायत राज एडवांसमेंट इंडेक्स है क्या। बेसिकली देखिए, जैसे 3 पंचायत
ठीक है, कोई भी 3 पंचायत का नाम ले ले आप, जैसे सिमरिया। होप आपके लिए ये सब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा प्रोनाउंस करने। सिमरिया, गोंदा, लकिया, ठीक है। तो ये 3 पंचायत का नाम मैंने लिया है, ठीक है, आपको ये समझाने के लिए कि ये पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है क्या। 3 पंचायत है, ठीक है। अब ये आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि अगर इन 3 पंचायतों में आपको किसी एक पंचायत को अवार्ड देना होगा, चुनना होगा कि ये पंचायत काफ़ी अच्छी कर रही है, तो वो आप कैसे चुनेंगे? वो आप तब तक नहीं चुन सकते जब तक उसकी कोई क्राइटेरिया नहीं होगी। तो PAI मतलब पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स के पास टोटल 9 क्राइटेरिया है जिससे वो डिसाइड करती है कि कोई भी पंचायत का प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, पहला जो थीम, ये एक्चुअली थीम्स है, मतलब ये एक्चुअली थीम्स है। किसके थीम है? लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये क्या है? बेसिकली एक फ्रेमवर्क है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, जो UN का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसे अडॉप्ट करता है, ठीक है, और उसे 9 थीम में डिवाइड करता है। मतलब टोटल 17 गोल्स है SDGs के, तो वो बेसिकली 9 गोल्स में उसको समराइज कर दिया, ये 9 थीम्स में समराइज कर दिया उन गोल्स को। और ये जो 9 थीम्स है ये यूज की जाती है बाय द PAI एज अ क्राइटेरिया टू डिराइव कि कौन सा पंचायत कितना अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 पंचायतों का नाम मैंने दे दिया, जैसे कि सिमरिया, गोंदा और लकिया। तो सिमरिया जो है वो बेसिकली एक पॉवर्टी फ्री पंचायत है। पॉवर्टी फ्री मतलब उसमें गरीबी नहीं है, कोई भी ऐसे लोग नहीं है जो BPL मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। मतलब ये पॉवर्टी फ्री विलेज है, बढ़िया विलेज है, ठीक है। दूसरी जो विलेज है वो है गोंडा। गोंडा क्या है? वो एक हेल्दी विलेज, हेल्दी विलेज। यहाँ पे आपको सारा क्राइटेरिया दिख रहा होगा। पॉवर्टी फ्री जैसे मैंने बोला, पहला नंबर। दूसरा जो है गोंदा क्या है? हेल्दी विलेज। तीसरा लकिया, मान लीजिए लकिया है, वो क्या है? वाटर सफिशिएंट हेल्दी विलेज, मतलब हेल्दी अच्छी विलेज है, ठीक है। उसमें हेल्दी लोग हैं, हेल्दी इन्वायरमेंट है, सब कुछ हेल्दी, ठीक है। तीसरी जो विलेज पंचायत है वो है लकिया। तो लकिया क्या है? वाटर सफिशिएंट विलेज। वाटर सफिशिएंट मतलब होता है उनके पास पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है पीने की और बाकी कार्य करने की, ठीक है। और साथ में लकिया जो है एक क्लीन एंड ग्रीन विलेज भी है। क्लीन एंड ग्रीन, ये 5वां नंबर, ठीक है। क्लीन एंड ग्रीन विलेज भी है, दोनों है, ठीक है। मतलब उसके पास पानी भी पर्याप्त मात्रा में है और वो क्लीन और ग्रीन मतलब साफ सुथरी विलेज है, ठीक है। अब आप देखिए, अगर आपको बोला जाए कि इनमें से किन्हीं एक को आप चुनिए अवार्ड देने के लिए कि हाँ ये पंचायत काफ़ी अच्छा करे, ये पंचायत को अवार्ड देनी चाहिए, तो आप किसे चुनेंगे? आप अभी भी कंफ्यूज रहेंगे कि एक तरफ तो ये पॉवर्टी फ्री है, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो ये एक हेल्दी विलेज है, मतलब हेल्दी विलेज वो भी अच्छी बात है, उन्हें क्यों नहीं दी जाए। तीसरे में आप देखते हैं कि ये वाटर सफिशिएंट विलेज है, उनके पास पानी की कमी नहीं, पानी काफ़ी अच्छी है। दूसरी वो क्लीन एंड ग्रीन है, मतलब हरी भरी विलेज है, साफ सुथरी विलेज, तो किन्हें दी जाए। तो अब मैं बताता हूँ एक चीज़, ये जो 9 थीम्स है, ठीक है, ये जो 9 थीम्स है बेसिकली हर एक थीम और हर एक ये क्राइटेरिया है, ठीक है। PAI पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स की ये 9 क्राइटेरियाज है और 9 क्राइटेरिया को अलग अलग स्कोर्स दी हुई है। जैसे पॉवर्टी फ्री को बेसिकली मार्क्स जैसे होता है ना एग्जाम में, उसी तरह स्कोर दी हुई है। जैसे पॉवर्टी फ्री एंड इनहेंस्ड विलेज, इसमें क्या है, इन्हें 10 मार्क्स दी गई है, इन्हें 15 दी गई है, 20, 25, मान लीजिए इन्हें 30, इन्हें दी गई है 35, 40। मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूँ आपको, एक्चुअल में इतना मार्क्स नहीं है, इतना स्कोर नहीं है, बट एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ। तो सबको अलग अलग दी हुई है स्कोर्स। अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। सिमरिया क्या है? पॉवर्टी फ्री है, तो पॉवर्टी फ्री का कितना स्कोर है? 10, ठीक है। गोंडा क्या है? हेल्दी विलेज है, हेल्दी विलेज का स्कोर कितना है? 15। लकिया क्या है?
वाटर सफिशिएंट विलेज है, इसका क्या स्कोर है 25 प्लस, ये क्या है क्लीन एंड ग्रीन भी है, तो 25 प्लस 30 कितना हो गया 55, ठीक है 55 आ गया इसका स्कोर। 25 प्लस 30 कितना हो गया 25 25 50 और 5 55 55। अब आप देखिए हमें क्लियर विनर मिला कि नहीं। हमें अब मिल चुका है हमारा क्लियर विनर जो है लकिया विद द स्कोर ऑफ 55। अब हमारे पास क्लियर विनर है पंचायत नंबर 3 जिसका नाम लकिया है, जो जिसने स्कोर लाया है पूरा 55, ठीक है 55, क्योंकि वो क्राइटेरिया जो उस क्राइटेरिया में फॉल करता है उसमें जो स्कोर है वो स्कोर हमने दे दिया, और इस स्कोर के बेसिस पे हमने कैलकुलेट कर लिया कि कौन पंचायत अवार्ड के हकदार है, तो हम अवार्ड देते हैं लकिया को। क्लियर। तो इसी तरह से पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स अवार्ड ये कैलकुलेट करती है कि कौन सा पंचायत का प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, ठीक है। ठीक इसी तरह से वो स्कोर दिया हुआ है उन्होंने टोटल 9 क्राइटेरिया में, ठीक है, और जो विलेज जो पंचायत जिस क्राइटेरिया में अच्छी कर रही है उसे उतना स्कोर दे दिया जाता है। पहली क्राइटेरिया है पॉवर्टी फ्री एंड इनहेंस लाइवलीहुड विलेज, दूसरी हेल्दी विलेज, तीसरी चाइल्ड फ्रेंडली विलेजेस। चाइल्ड फ्रेंडली मतलब चाइल्ड अच्छे से वहाँ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं उनके, ठीक है, माल न्यूट्रिशन नहीं है, बाकी सारे क्राइटेरिया में वो अच्छे हैं। वाटर सफिशिएंट विलेजेस, क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस, हरी है, काफ़ी साफ सुथरी है। सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर विलेजेस, सेल्फ आत्मनिर्भर विलेज है, उसमें अपने विलेज में ही इतनी सारी चीज़ें, उस पंचायत में ही इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो अपने कैपेबल है, सेल्फ सफिशिएंट है। सोशली सिक्योर्ड विलेजेस, सोशली सिक्योर्ड है विलेजेस विद गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस है उस विलेज में। वुमेन फ्रेंडली इन जेंडर डेवलपमेंट विलेजेस, मतलब वुमेन के लिए भी सेम पार्टिसिपेशन है एज पर द मेल उस विलेज में। तो ये टोटल 9 कैटेगरीज है, ठीक है, जिसके अंडर ये डिसाइड की जाती है बाय द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स कि उस पंचायत का प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है बेस्ड ऑन दिस 9 क्राइटेरियाज। क्लियर। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स क्या है? डेटा ड्रिवन इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क दैट असेसेस स्कोर्स एंड रैंक्स ग्राम पंचायत, जैसे कि मैंने बताया ये 9 थीम पे टिकी हुई है और ये ट्रैक करती है डेवलपमेंट मैट्रिक्स ऑन यूनिफाइड डिजिटल डैशबोर्ड। लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? बेसिकली लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट करने के लिए बनाया गया है बाय द पंचायती राज, जिसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि यूएन का है उसे कंबाइन करके 9 कैटेगरी में 9 थीम्स में बांट दिया गया है और इन्हीं थीम्स का यूज किया जाता है, इन्हीं थीम्स का यूज किया जाता है बाय द PAI एज अ क्राइटेरिया टू इवैल्यूएट द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द विलेज। ठीक है। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है? कॉम्पिटिटिव बेसिकली इसे इसलिए बनाया गया है कि कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब जहाँ पे सेंटर और स्टेट मिल के काम कर सके एक नेशनल इंटरेस्ट के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कीम, ठीक है, PDS स्कीम, जहाँ पे राशन दी जाती है फेयर प्राइस शॉप्स के द्वारा, ठीक है, राशन शॉप्स के द्वारा, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो एक सेंटर जो है, सेंटर और स्टेट, इसमें दोनों रिस्पॉन्सिबल है कि PDS स्कीम की ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन करे। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये स्कीम बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म मतलब जहाँ पे स्टेट या पंचायत मिलकर काम करे, मिलकर नहीं काम करे, उसमें कंपटीशन दिखाएं कि हम अपने क्षेत्र में आगे जा रहे हैं, हम इस क्षेत्र में आगे जा रहे हैं। तो ये एक फेयर और हेल्दी कंपटीशन के रूप में दिखाई देगा। इससे क्या होगा कि इससे जो है बहुत सारी चीज़ें प्रमोट होगी, कोई एजुकेशन में अच्छा कर रहा है, कोई हेल्थ में अच्छा कर रहा है, इस तरह से चीज़ें। तो इसका नाम है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ये अवार्ड क्या है? बेसिकली ये प्रीमियर अवार्ड है बाय द डिजिटल गवर्नेंस एक्सीलेंस, जो 2003 से दी जा रही है और ये ऑर्गेनाइज की जाती है बाय द
DARPG और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, ठीक है। और ये एम टू बिल्ड अ सक्सेसफुल डिजिटल ब्लूप्रिंट्स दैट कैन बी रेप्लिकेटेड अक्रॉस रीजन। और ये टोटल कैटेगरीज है जिनके अंडर ये अवार्ड्स दी जाते हैं। एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग, एक्सीलेंस इन प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी, यूज ऑफ AI एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, यूज ऑफ ओपन डेटा एंड डेटा एनालिटिक्स इन डिजिटल प्लेटफॉर्म, और साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल ट्रस्ट। तो यूज ऑफ ओपन डेटा एंड डेटा एनालिटिक्स इन डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये वही कैटेगरी है जिस कैटेगरी के अंडर पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो गया होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, इसलिए मैंने सोचा आपसे शेयर करने। अगर आपको इसी तरह का वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल से जुड़े, हम सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।